हम तो इतने गए गुजरे थे कि हमने उगता सूरज देखा तो पेशानी रख दी, हमने जलती आग देखी तो झुक पड़े, हमने दरख्तों की ऊंचाई देखी तो गिर पड़े, हमने मौजों की तुग़यानी देखी तो गिर गए। हुजूर आए, फरमाया ये माबूद नहीं। किसने बताया? ये हुजूर ने बताया, ये तुम्हारे माबूद नहीं। हमने कहा ये तो पावरफुल है। मेरे हुजूर ने देखा लोग चांद को सजदा कर रहे हैं, इशारा करके 2 टुकड़े किया। फरमाया अगर ये खुदा ना खुदा होता तो ये बीच से टुकड़े ना होते। ये तुम इसके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए बनाया गया। फिर सूरज को पलटा के बताया इसकी किरणों के आगे सजदा ना करना, ये भी इंसान का मोहताज है। फिर उसके बाद मेरे मुस्तफा ने दरख्तों को बुला के बताया तुम भी इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है। जब ये सब कुछ तब्दीलियां देखी फिर पूछा अब आप बताएं खुदा कौन है? फिर मेरे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हाँ, जब हुजूर ने खुदा का पता दिया तब हमने खुदा को माना। और कैसा माना? कसम खुदा की, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की जात का यकीन कैसा? अल्लाह अकबर। 40 साल हुजूर ने जात मनवाई। कितने साल? बोले बात समझ में आ रही है तो कितने? 40 साल जात मनवाई, फिर 40 के बाद बात मनवाई। 40 साल हुजूर ने किरदार पेश किया, फिर 40 के बाद आपने उनको दावत पेश की। मगर हैरत होती है आज बंदा पैदा ही होते ये चाहता लोग जात माने। हुजूर की सुन्नत अदा कर, पहले जात, पहले किरदार पेश कर उनके सामने। जात को मनवाई, पहले ये साबित कीजिए आप हैं क्या, उसके बाद फिर देखें ये कौम आपको कैसे मानती है। हाँ, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के लिए नमूना है। हुजूर आए, कैसा अल्लाह अकबर एतकाद हुजूर ने बख्शा। वो लोग जो बाप पे भरोसा न करते थे, वो लोग जो खुद पे एतमाद नहीं करते थे, उनके बीच में हुजूर आए और कैसा एतमाद पाया। अल्लाह अकबर। एक शख्स एक घोड़ा बेचने के लिए शहर में आया, हुजूर की नजर पड़ गई। आका करीम ने फरमाया ये मुझे दे दे। उसने कहा साहब ये इतने में सौदा हो गया, 100 या 125 दिरहम जितना भी हुआ। लोगों ने उसे चढ़ाया। आज भी होता है ना, कोई अगर सौदा करने लगे तो तीसरा आके घटा बढ़ा बढ़ता। कितने की बेच ली? 3 लाख की। अरे यार ये 3 की थी, 4 मुझसे ले लेता। ये कह के दूसरों के सौदे खराब किए जाते। 3 की नहीं है, मैं 5 देने तैयार। ये मिजाज है। ये कहने लगा यार तूने इतने में बेच दिया, ये सस्ता है। अच्छा, ये तो इससे महंगा बिकेगा। का कोई बात नहीं, अभी पैसे तो आए नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उनका सौदा झुटला दूंगा। हुजूर ने फरमाया सौदा हो गया। जब हुजूर दिरहम जो कीमत थी लेके वापस आए, उसने कहा मैंने तुम्हें बेचा ही नहीं था। साफ इनकार कर दिया, मैंने तुम्हें बेचा ही नहीं था। तो आपने फरमाया ये कैसी बात है, अभी मैंने सौदा किया। उसने कहा नहीं मैंने बेचा ही नहीं। तो बात जब लंबी पड़ी तो उसने कहा आपकी शरीयत क्या कहती है इस बारे में? अगर कोई इकरार करे दूसरा इनकार करे। तो मेरे हुजूर ने फरमाया हमारी शरीयत का अपना उसूल ये है, हमारी शरीयत का अपना उसूल ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करे वो कसम खाए। तो कहने लगे फिर गवाह पेश करे। जैसे इतना कहा ना गवाह पेश करें, जिस वक्त हुजूर ने सौदा किया था उस वक्त कोई गवाह मौजूद ना था, लेकिन जब आका ने कहा ना कि जब उसने कहा आप गवाह पेश करें, मेरे हुजूर जब चुप हुए एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मैं इसका गवाह हूँ, इसका सौदा हुजूर से हो चुका है। जब इतना उसने कहा तो उसने सौदा तो दे दिया। जब सवारी हुजूर ने ले ली, घोड़ा ले लिया, कीमत दे दी। आका ने सहाबी को बुलाया, कहा बता तो सही जब ये सौदा हो रहा था तब तो तुम ना थे, गवाही कैसे दे दी? तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैंने खरीदा है? कहा हुजूर आप ही ने तो कहा कि मैंने खरीदा था। कहा तुमने देखा तो नहीं था? कहा हमने तो तब भी नहीं देखा था जब आपने कहा खुदा है, आपने कहा खुदा है, हमने मान लिया। तो जिस तरह खुदा को मान लिया उसी तरह सवारी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा उम्मत को पेश किया। कसम खुदा की कहते हुजूर आपने कहा तो हमने मान लिया।
कहा क्यों? कहा आपने कहा खुदा है, हमने बिन देखे मान लिया। कहा जिस जबान से हमने खुदा को माना उसी जबान से हमने सौदे का सुभान। मेरे हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया लोगो हर गवाही पे दो गवाह होंगे, लेकिन जहां ये मेरा सहाबी खड़ा होगा इसके अकेले की गवाही दो गवाहों के बराबर होगी। बेशक सुभान। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सदके, जो आग बुझा देगी वो आग। ये हुजूर का इश्क है। हुजूर आए कायनात का निजाम ही बदल डाला। हुजूर आए रिश्तों की कदर पता चली। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है। हाँ कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं जो कहते हैं हुजूर का मिलाद नहीं मनाना चाहिए। ऐसे भी है कहते नबी हमारी तरह माज़अल्लाह, उनके मुंह पे खाक जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं। कायनात में हुजूर के जैसा ना आया है ना कयामत तक कोई आ सकता है, कोई आ ही नहीं सकता। आला हज़रत फरमाते हैं नबियाती नज़ीर कफी नजर मिसले तुझे शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद हो सरा जाना। और आने वाला भी किस शान से आया, खुदा की कसम अभी आए नहीं। हजरत आदम दुनिया का सबसे पहला इंसान, आपके शहजादे हजरत शीश। लोग कहते हैं ना हुजूर के तज़किरे और ये मिलाद की बातें शिर्क बिदअत है। कुछ लोगों ने कन्हैया का जन्म कहा, मैं कहता हूँ हया नहीं चाहिए। हजरत आदम के विसाल के वक्त आपने हजरत शीश को बुलाया और बुला के फरमाया बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ। जी अब्बा। कहने लगे अगर कोई परेशानी आ जाए और दुआ मांगनी पड़े ना तो फिर मोहम्मद का वसीला देके दुआएं मांगना। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस लिए? फरमाया ये वो नाम है जिसे दुआओं में ले दो तो खुदा टालता ही नहीं है। बता अगर आने से पहले बातें जायज हैं तो आने के बाद बातें जायज क्यों नहीं? लेकिन गुमराह किया जाता है, गुमराह किया जाता लोगों को, सीधे साधे लोग गुमराह किए जाते हैं। आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, और तुम पर मेरे आका की इनायत है सही नजदीक कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैंने तो बहुत सारी बातें अर्ज की हैं। हुजूर आए तो रिश्तों के मोल पता चले, हुजूर आए तो रिश्तों की कदर हमें पता चली। अल्लाहु अकबर। कायनात में हुजूर जैसा कोई आया ही नहीं। आज हमारी सुन्नियत में भी ना वो कीड़े पड़ने लगे। कीड़े लोग बरेली वालों को भी मानता है और उन्हें भी मानता है। रिश्ते भी हो रहे हैं, दावतें भी चल रही हैं। हया आनी चाहिए। जिस मुंह से हौज़े कौसर के जाम के दावे हैं उसी मुंह से हम दावतें खा रहे हैं। और सुने मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ना इन मुफ्ती शमशाद साहब का ना अल्लामा इरफान का, कोई झगड़ा नहीं इनसे। जमीन का झगड़ा नहीं, जायदाद का नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है इनसे हमारे हुजूर को तकलीफ पहुंचती है। बेशक हक है, तकलीफ पहुंचती है। और इन्होंने ये बात कही है कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहां नहीं है। खुद बताओ जो दूध पिलाए हुजूर को वो जन्नती, जो हुजूर की विलादत की खबर दे वो जन्नती, तो जिस माँ ने दूध जिस माँ ने शिकम में रखा वो जहन्नमी कैसे हो सकती है? हया नहीं आती। आज हमारी कौम भी आंखें बंद करके चली जा रही है। लोग कहते हैं जी हम तो सबको मानते, क्या फायदा क्या नुकसान है? तो अल्लाह रसूल को मानो, अल्लाह रसूल को मानो। मैं भी कहता हूँ अल्लाह रसूल को मानो, लेकिन ऐसा मानो ना जैसे मानने का हक है। इन्होंने खुदा को कैसे माना? पूछो ना उलमा से, मुफ्ती साहब बैठे हैं ये आपको बताएंगे। ये कहते हैं माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, ये कहते हैं खुदा जिना भी कर सकता है। और हम कैसे मानते हैं खुदा को? खुदा की कसम हमारा अकीदा यह है खुदा हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। और जब मुस्तफा को मानने की बात आती है तो कहते हैं हम भी नबी को मानते हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह कहते हैं, कभी गांव के चौधरी की तरह कहते हैं। कोई कहता नबी हमारी तरह है, अगर नबी तेरी तरह होते तो मुझे भी तो बता सकी जिस तरह हुजूर पैदा हुए हैं क्या तू भी इसी तरह पैदा हुआ है? ला कायनात में कोई हुजूर की विलादत जैसी विलादत ला के दिखा। अभी मेरे मुस्तफा माँ की शिकम में आए हैं। सैयदा आमीना कहती है मेरे माथे पे पसीना पहले दिन आया था, मैंने हाथ लगाया है, कहती मेरे हाथ से खुशबू आने लग गई, मैंने खुशबू के डर से हाथ से कपड़े से साफ किया। कहती कपड़े पे पसीना लगा तो कपड़े पे खुशबू, कहती फिर कपड़ा धोने गई तो जो पानी कपड़े से लगा है उस पानी से खुशबू है, जिस जमीन पे पानी बह रहा है उस जमीन पे खुशबू है। तूने कैसे कह दिया नबी तेरी तरह है? आला हजरत तो ये कह रहे हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर जिंदाबाद। नबी माँ के शिकम में आए, बरकतें आने लगी। और कैसी बरकतें? कसम खुदा की। दस्तूर देख, दस्तूर वो कौन सा दौर था जब बेवा का कोई वकार ना था। जी जी हाँ, कोई इज्जत बेवा की न थी, तब हजरत आमीना बेवा बनी। और ये मेरे हुजूर की बरकत थी।
मेरे हुजूर की बरकत। सैयदा आमिना कहती ना, उस डर टेंशन यूं हुई पसीने की कि मक्के की बहुत सी औरतें मुझसे इस वजह से हसद करती थी कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में आया। ये रीजन था। कहने लगी मुझे डर लगा अगर ये खुशबू बाहर तक गई तो मक्के के दस्तूर का खिलाफ नहीं हो जाएगा। मक्के का दस्तूर ये है कि बेवा को खुशबू नहीं लगानी है और मेरे बदन से खुशबू आ रही है, लोग क्या क्या कहेंगे। इस डर से आपने पसीने की खुशबू छुपाना चाहिए। कहते हैं लेकिन क्या करती, जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू भी बढ़ती गई। पहले मेरे बदन से खुशबू, फिर मेरे घर से खुशबू, फिर दीवारों से खुशबू। दिन आगे बढ़े तो कहती है खुशबू दीवारें पार करके पड़ोस मोहल्ले में जा पहुंची। जैसी पहुंची है मोहल्ले में खुशबू, कहती औरतों में बातें होने लग गई, हालिम आमिना ये कौन सा इत्र लगाती है, ये तो मक्के की गलियों में भी नहीं मिला करता है, मक्के की मार्केट में भी वो खुशबू नहीं जो आमिना लगाया करती है। कहती ये बातें होते होते शोहरों के कान तक पहुंची। शोहरों ने जाके अब्दुल मुत्तलिब से कह दिया, अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, आपकी पावर अपनी जगह, आपका मकाम अपनी जगह, आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन एक बात तकलीफ दे रही है। का क्या हुआ, क्या मक्के का ये दस्तूर नहीं है कि मक्के की औरतें खुशबू नहीं लगाएंगी? का दस्तूर तो यही है। का फिर तुम्हारे घर की बहू जो बेवा होकर के खुशबू लगा रखी है वो क्यों खुशबू लगा रखी है? इतना सुनना था अब्दुल मुत्तलिब की नजर झुक गई। घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा को बुलाया। कहते फातिमा कहा जी आमिना से जाके कहो कि बेटी खुशबू ना लगाया कर, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर अब्दुल्ला की मौत का गम लगी है तो मत कर, लेकिन खुशबू लगा के हमें रुसवा ना कर। इतना सुनना था, नबी की माँ की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर चीख निकली है। हजरत फातिमा दौड़ करके आई, कहा अब्दुल मुत्तलिब तेरी बेटी रो रही है, जाके छुपा तो सकी उसे। अल्लाह अकबर वो कैसे ससुर थे, जैसी सुना के दौड़ करके आए। आज जैसे ससुर नहीं थे, बहू के गले में हाथ डाल के ससुर कहता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरी दोस्त है, तुझे हया नहीं आती? बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये मेरी दोस्त लगती है। बहू से बहू नहीं होती है, घर की बेटी हुआ करती है। जिस तरह अपनी बेटी की इज्जत करता है उसी तरह दूसरे की बेटी की इज्जत किया कर। अल्लाह अकबर। नबी के दादा ने ये बता दिया है। आए हैं हजरत आमिना की कर सर पे हाथ रखा, आमिना आंसू ना बहा, तुझे रुलाना मकसद ना था, ये बेटी खुशबू ना लगाया कर। का दर्द इसी बात का है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, फिर भी लोग कहते हैं कि मैं खुशबू लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के तस्करे क्यों हो रहे हैं, खुशबू की बातें क्यों हो रही है? कहते हैं बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाया, बल्कि सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लगती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे साला खुशबू का नहीं है, बहुत बढ़िया। सुभान का उस बच्चे की बरकत है। बैठ गए, कहने लगे याद एक दिन मैं काबे में गया था, अब्दुल्ला के विसाल के बाद मैंने काबे का गिलाफ पकड़ के कहा था या अल्लाह ऐ मेरे रब, मेरे तो 11 बेटे बचे, मैं 11 बेटे देख लूंगा तो तसल्ली मिल जाएगी। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं है, ऐसा बच्चा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। कहते मैंने गिलाफ पकड़ के इतना कहा, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब वापस चला जा, तू आमीना का करार मांगता है, हमने तो जमाने का करार बना के भेजने का फैसला किया। बेशक सुभान अल्लाह। हम जिसे भेजने वाले हैं सिर्फ आमीना का करार नहीं, कायनात का करार बन के आया। यही तो आला हज़रत कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। आहा सुभान अल्लाह। मतलब तुम एक के करार की बात करते हो, हम तो कायनात का करार बना के भेजे। बैठ गए, कहने लगे लगता बच्चा अजमतों वाला। कब्बा बात यही नहीं कहा, और अंदर गई तकिया उठा के लाई, अब्बा सूंघो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, दीवार की मिट्टी छुटा के लाई, इसे सूंघो उसमें भी खुशबू। का बेटी ये क्या? कहने लगे 3 दिन पहले दीवार पर हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात, अभी माँ के शिकम में बरकतें इतनी। कहने लगी अब्बा एक बात कहूं। कहा क्या? का एक दिन सहन में खड़ी थी ना तो छोटी सी कंकरी थी, कंकर समझते ना, पत्थर का टुकड़ा। कहने लगी वो मैंने उठाया ना तो था तो पत्थर मेरे हाथ में आके मोम की तरह मुलायम हो गया। मैंने कहा मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर मोम हो गया, ये इतना सा टुकड़ा मोम हो गया। कहने लगी वो पत्थर बोलने लगा, कहने लगा आमीना कुछ दिन इंतजार कर, महबूब आने दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। कहती ये बातें भी हुई हैं। अल्लाह अकबर। फिर कहती है वाह आपको तो पता है मैं मेरे शिकम में अमानत है अब्दुल्ला की, मैं उम्मीद से हूं और मैं झुकूंगी तो तकलीफ होगी,
कहती हैं लेकिन कसम है पैदा करने वाले की, जब से ये अमानत शिकम में आई है आज तक मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। ये नबी की अम्मी कहती है मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। कहा क्यों बेटी? का अब्बा जी आप कभी कभी हरम शरीफ जाते हो तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की जो मेहमान नवाजी वो मशहूर थी। कहते हैं मेहमानों के लिए पानी आपके घर से जाता था। कहने लगी कभी कभी सारे पानी ले जाते हो, घर में पानी नहीं बचता। अम्मी कहती ले बेटी आमीना जरा जल्दी कर कुएं से पानी भर ला। कहती है अब्बा डोल रस्सी कुआं मसाफत फिर बच्चा फिर पानी का वजन। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना तो मैं जब कुएं के किनारे जाती हूँ औरतें मुझे देखती हैं खड़ी हो जाती हैं। कहती आमना आ गई पानी मिल जाएगा, सब खड़ी रहती। का बेटी किस लिए? का अब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ ना आज तक मुझे रस्सी डालनी नहीं पड़ी कुएं में, आज तक बाल्टी डालनी नहीं पड़ी। कहा किस लिए बेटी? का जब कुएं के किनारे पे पैर रखती हूँ ना और पानी मेरा मुंह देखता है उछाला मार के किनारे तक आ जाया करता है कि जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है। कहती है अब्बा, औरतें कहती हैं आमिना ठहर जा, जब तक तू यहाँ रहेगी पानी मिल जाएगा। का सारी औरतें पानी भरती हैं, उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ तब वापस आया करती हूँ। अब्बा जब पानी वापस जाता है तो मुझे सलाम करके जाता है। का बेटी क्या कहता है? कहती है अब्बा पानी भी कहा करता है ऐसा कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती है अब्बा आज तक पानी नहीं भरा। बड़ी बरकत है हुजूर की, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी अगर तस्कीरें करें तो। हुजूर आए, फरमाती वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा आना था। जब हुजूर आए 12वीं शब में, सबने सुना होगा सजदे में सर है रब्बे हबली की सदाएं। हाँ इधर देखो हुजूर मक्के में आए तो बेसहारों का सहारा बन के आए। उधर सबसे गरीब खातून हजरत हलीमा सादिया जो कबीले बनो साथ से ताल्लुक रखती है। गुर्बत का आलम ये कि बच्चे फाके से। हाँ उठनी का बच्चा इसलिए मर गया था कि उसको दूध न मिल सका। ये खुशकिस्मती ऐसे दौर में एक दिन हजरत हलीमा सादिया सोई ना तो मुकद्दर जाग गए। अपने घर लेटी थी। कहती मेरे ख्वाब में नूर वाला चेहरे वाला आया कोई, मुझसे कहने लगा हलीमा आंसू ना बहा, आज तेरा मुकद्दर जाग गया है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा चल। उसने मेरा हाथ पकड़ा, नहर के करीब लाया, मुझे एक प्याला भर के पानी दिया। कहती वो पिया ना मैंने। कहती मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी तकलीफें भी खत्म हो गई। ये हजरत हलीमा सादिया कहती जब मैं पी चुकी तो फिर उसने कहा हलीमा अब देर न कर मक्के चली जा, इसलिए कि तेरी तकदीर बनाने वाला मक्के में आ चुका है। कहने लेकिन मैंने सवाल किया मेहरबान आप कौन है? तो उसने कहा हलीमा मैं तेरा सब्र जो मुसीबत में तूने किया है, मैं तेरा सब्र जो मुसीबत में तूने मुझे नहीं छोड़ा। कहती सुबह मेरी आंख खुली, मैंने अपने शौहर से कहा, अपने शौहर हारिस से, जी मेरे सरताज कहा क्या इस बार हम भी मक्का चले? मेरे शौहर कहने लगे हलीमा हम गरीब लोग हैं, अपने बच्चे नहीं पल रहे हैं, हम किसी का बच्चा लाके कैसे पाल लेंगे? इतने गरीब हैं हम कि अपने बच्चों के लिए दूध पानी नहीं, हम पराया बच्चा लाकर भूखा रखेंगे? कहने लगे इस बार किस्मत हम भी आजमा के देखें। कहने लगे जाओगी किस चीज से? सवारी है, उसका भी पैर टूटा है। कहने लगे चलते हिम्मत करते। पहली बार हजरत हलीमा सादिया कहती मैं अपनी सहेलियों के साथ चली, 7-8 सहेलियां आपकी थी, उनके साथ आप कबीले बनो साथ से जब चली ना तो सवारी बड़ी कमजोर थी, कभी उठती कभी बैठती। सहेलियां कहने लगी हलीमा रुक रुक के तेरा इंतजार करना पड़ता है, इधर पानी खत्म होने वाला है, अगर तू साथ नहीं चल सकती फिर हमें जाने दे वरना हम प्यासे रह जाएंगे। हजरत हलीमा ने इजाजत दे दी, लेकिन आंख में आंसू आए, आसमान की तरफ मुंह उठा के कहने लगी अल्लाह जो गरीब होते हैं उनके नसीब भी गरीब होते हैं, कम से कम गरीबों के नसीब अच्छे कर दे। इतना रो के कहा अल्लाह अकबर। फिर रब ने हिम्मत बख्शी, सवारी पर बैठी मक्का शरीफ की तरफ आई। जब ये कई औरतें बच्चे लेके जा रही थी और उस वक्त रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। दस्तूर ये था जब कोई भी दाया बच्चा लेने जाती हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठ जाती। हारिस साथ में थे, आपका बच्चा साथ में था। कहने लगे हलीमा आधी रात को हम लोग पहुंचे, अब जाएं तो जाएं कहां? चलो यहीं बैठ के रात गुजारते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठे हजरत हलीमा सादिया के दिल में कुछ आया। अचानक उठी और खिलाफे काबा पकड़ा जाकर रोने लग गई। कहती मेरे मालिक मैं ये नहीं कहती मुझे करोड़ों की दौलत दे, मैं ये नहीं कहती मुझे सरदारी दे, मैं ये नहीं मांगती मुझे बादशाहत दे, मेरे मालिक मैं इतनी दूर से चल करके आई हूँ, कम से कम इतना करम फरमा देना कि मुझे कोई ऐसा बच्चा दे दे, एक ऐसा जरिया दे दे जो मेरे घर की रोजी का सबब बन जाए, मुझे ऐसा सहारा दे दे जो मेरे बच्चों की भूख दूर करने का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। कहती मैं रो रही थी, कोई
नींद न थी, आधी रात में कोई लेने नहीं आता था, लेकिन आज खिलाफ मामूल कोई दरवाजे पे आया। आने के बाद उसने आवाज दी, कोई आया है? कहती मैंने मुड़ के देखा ना तो चेहरे से लग रहा था कोई सरदार का चेहरा है, वजूद से लग रहा था बड़े खानदान वाला है। कहती खुशी के मारे ठिकाना ना रहा। मैंने कहा जी मैं हूँ। कई बार लफ्ज़ मैं कहा का नाम भी ना बता पाई। मैंने मैं कह के आवाज दी, कहा जरा जल्दी आइए। हलीमा सादिया कहती मैं करीब गई। आने वाले ने पूछा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा है। किस ताल्लुक से, किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा कबीले बनु साद से ताल्लुक है। कहा फिर आ जाइए। कहा जब वो लेकर के चले तब मैं सोच रही थी चेहरा बता रहा है ये कोई सरदार का चेहरा है, कबीले के बड़े का चेहरा है। कहा जब इसका बच्चा हमें मिलेगा तो हमें सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। कई के सोच करके पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़े। कहते हलीमा क्या सोच रही हो कि दौलत मिलेगी, किसी बड़े बाप का बेटा है? कहा नहीं, वो जिस बच्चे को तुम लेने जा रही हो उसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, वो यतीम है। और गुर्बत का आलम ये है, जिस रात में घर में आया है उस रात घर में चिराग में डालने को तेल तक न था। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मेरी हजरतों का जनाजा निकल गया, अरमानों का गला घुट गया। मैंने दबे पैर चलना शुरू किया। जैसी दरवाजे पे पहुंची हूँ, अभी दरवाजा खटखटाया न था, अंदर से सैयदा आमिना की आवाज आती है, हलीमा इंतजार किसका है, अंदर आ जाइए। मैं अंदर गई, जाके मैंने कहा था आमिना बता तो सही, कभी तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, फिर बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। हजरत आमिना मुस्कुरा के कहती है ए हलीमा, जिस रब ने तुझे मेरे घर का पता बताया है उसी रब ने मुझे हलीमा सादिया का पता बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।